हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज आप करने वाले हैं अभ्यास प्रश्न 6.2 जो कि आपकी क्लास 10th बालाजी प्रकाशन की बुक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए आपको ये पार्ट 2 होने वाला है जिसमें आप कराएंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के देखिएगा कहाँ तक हो पाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करिए। देखिए दूरी ज्ञात करिए तो इसके लिए आपको कुछ फार्मूला जानने की जरूरत होगी। तो देखिए फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, जब भी आपको कह दिया जाए दो बिंदु दिए गए हैं, देखिए इसको मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी। तो जैसे आपसे यहाँ समझिएगा दो बिंदु आपको पता है, जैसे मान लीजिए ए का पॉइंट दिया गया है आपको, कोई भी दिया गया है एक्स वाई दिया गया है, और आपको बी बिंदु दिया गया है, आपको क्या दिया गया है, इसको मान लीजिए x1 y1, इसको मान लीजिए आप x2 y2 मान लीजिए। ठीक है ना। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा आपका, देखिए जैसे आपको ए और बी की दूरी निकालने के लिए कह दिया जाए तो क्या लगाओगे, फार्मूला लगाओगे रूट में, क्या लगाओगे रूट में x1, देखिए x2 माइनस x1 लगा दें, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस लगा लीजिए, फिर इधर क्या हो जाएगा आपको उसी प्रकार y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, देखिए जब भी आपको देखिए ए बी की कह दिया जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इससे आपको इसको माइनस करना है और y2 से क्या करना है आपको y1 माइनस करना है और इसका रूट लगा देना, जो कि क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखो कभी कभी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से ए बी कह दिया जाएगा तो देखिए जब इधर से रूट हटेगा इधर क्या आ जाएगा आपका स्क्वायर आ जाएगा। इधर क्या लिख सकते हो आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है ना, प्लस लगा लीजिए, इधर क्या लिख सकते हो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार भी आप इसको लिख सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर हम 1 को नोट करते हैं पहले। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का क्या कह रहा है, 1 पार्ट कह रहा है -5, 2 और इधर क्या कह रहा है आपका 7, -3। अब देखिए आपको यहीं x1 और y1 मान लेना है। अब किसको x1 y1 मानना, देखिए जो आपका पहले लिखा होता है उसको हम क्या मान लेते हैं x1, और जो बाद में लिखा उसको y1। इधर क्या हो जाएगा आपका x2, इधर उसी प्रकार हो जाएगा y2। ठीक है ना, बस फार्मूला लगा लीजिए। फार्मूला क्या कर रहे, देखिए इसको मान लीजिए आप a, इसको मान लीजिए b। तो देखिए a b का फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला देखिए आपके सामने ही लिखा हुआ है, लिखा है ना, तो बार बार फार्मूला नोट करने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे हम निकालते हैं। a b इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट में देखिए x1 क्या लिखा है, x2 क्या लिखा है आपका 7, माइनस लगा लीजिए, ये क्या लिखा है आपका x1 कितना है आपको -5, यहाँ लिख देते हैं -5, इसका कर देते हैं हम होल स्क्वायर लगा देते हैं, फिर प्लस लगा लेते हैं। अब देखिए y2 हमारा कितना है -3 है, और y1 कितना है आपका 2 है, तो यहाँ लिख देते हैं 2, इसका कर देते हैं होल स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है ना। अब देखिए फाइनली कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 7 माइनस, इधर देखिए माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे आपके प्लस हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा आपका ये प्लस आ जाएगा 5 का होल स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस लगा लीजिए। देखिए रूट लगा है आपका, ठीक है ना, रूट आपका जरूर लगा हुआ है। फिर देखिए माइनस माइनस जो भी प्लस हो जाएंगे, कितना आ जाएगा आपको -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, इतनी बात आपको समझ में आ गई ना। देखिए 7 5 कितना हो जाएगा आपका 12 का होल स्क्वायर, प्लस लगा लीजिए, कितना हो जाएगा आपका ये -5 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, देखिए जैसे आप 12 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा आपका अंडर रूट में 144 आ जाएगा, फिर प्लस लगा लीजिए, 5 का स्क्वायर करोगे देखिए -5 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा। ठीक है ना, इसको जैसे आप फाइनली जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा अंडर रूट में 169 आ जाएगा। अब देखिए इधर आपको ए बी लिख लेना है, तो ए बी की आपको दूरी बतानी थी। देखो 169 को आप क्या ले सकते हो, 13 ले सकते हो, क्योंकि देखिए 13 का स्क्वायर ही तो होता है 169। देखिए रूट से हटेगा कितना आ जाएगा आपका आंसर करेक्ट 13 आ जाएगा। अभी समझ में नहीं आया तो आप फिर से समझिएगा। हमने देखिए अंडर रूट 13 को इस पर लिख दिया है, जैसे आपका लिखा हुआ है रूट में 69, इसको आप ले सकते हो अंडर रूट में 13 इंटू में 13 लिख सकते हो ना, 13 गुणे 13 169 को। जैसे आपको देखिए पेयर मिल रहा है तो पेयर में से हमारा रूट से क्या आ जाएगा, एक बाहर आ जाएगा। इस प्रकार आपको इसको समझ लेना है, समझ गए ना। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर नंबर, इसका आंसर हो जाएगा 13। चलिए नोट करना है तो आप नोट कर लीजिएगा। बहुत ही आसान तरीके से आपको हमने समझाने की कोशिश किया है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। पर देखिए आप लोग लाइक नहीं करते हैं, बस आपको देखते हैं, अपना काम हुआ और निकल लेते हैं। लाइक करने में कोई पैसा लगता है क्या आपका, बताइए, तो लाइक कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। लाइक करने से हमको क्या होता है कि हमको थोड़ा सा अच्छा लगता है कि आप लोग देखिए करते हैं लाइक। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, 2, 0 वह कह रहा है -1, 4। अब देखिए यहीं से आपको A1 A2 मान लेना। देखिए इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B। ये देखिए जो आपको पहले लिखा है उसको x1, जो बाद में लिखा है आपको y1, इसको लिखा है देखिए x2, ये लिखा है जो आपका y2 होगा ना इतना। अब देखिए AB की आपको लंबाई निकालना है, तो इधर कितना हो जाएगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस लगा लीजिए y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इतना कर दो। अब देखो x2 कितना हमारा 1 है, तो यहाँ रख दीजिए आप, अंडर रूट लगा लीजिए पहले, तो कितना है -1, और x1 कितना है देखिएगा, x1 आपका 2 है, तो यहाँ कर दीजिए आप इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस लगा लीजिए। y2 कितना है देखिएगा, y2 हमारा 4 है, और y1 कितना आपका 0, तो यहाँ लिख दीजिए आप इसका होल स्क्वायर। ठीक है ना। देखिए अंडर रूट उसी प्रकार लगा लीजिए,
माइनस माइनस कितना हो जाएगा आपको, माइनस का 3 आ जाएगा यहाँ से, होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस लगा लीजिए, यहाँ कितना बचा आपका, केवल 4, इसका होल स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है ना। अब देखो रूट उसी प्रकार लगाना है आपको। 4 3 का वर्ग करो कितना आ जाएगा आपका 9, फिर प्लस लगा, देखिए माइनस का वर्ग करो तो प्लस में बदल जाता है, इतनी बात ध्यान रखिएगा। 16 का वर्ग करो कितना आ जाएगा आपका, 4 का वर्ग करो कितना आ जाएगा आपका 16। तो देखो फाइनली इसको आप क्या लिख सकते हो, 16 में कितना हो जाएगा आपका 25, होगा ना 25। अब देखो 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, तो फाइनली आपको कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा, क्योंकि रूट से हमारा ये हट जाएगा। समझ में आ पा रहा है, नहीं समझ में आई तो फिर समझिएगा। 5 इंटू आप इसको 5 लिख सकते हैं, और इसमें से एक बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ए बी की लंबाई कितनी आ जाएगी बताइएगा, 5 आ जाएगी, जो कि क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई ना बात आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि बिंदु 4,3 6,4 5,6 3,5 एक वर्ग का शीर्ष है। देखिए वर्ग तो पहले आप पहचान जान लीजिए क्या होता है हमारा वर्ग, उसके बाद ही इसको प्रूव करना है आपको। हमारे ख्याल से तो लगता है आपको वर्ग की पहचान जानते ही हों कि देखिए वर्ग जैसे आपने ये बनाया, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, एक वर्ग है। इसकी पहचान क्या है, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, और जो आपके विकर्ण होते हैं ये भी एक दूसरे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि जैसे आपने इसको लिया ए, इसको लिया आपने बी, इसको लिया आपने सी, इसको लिया डी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से हम देखिए यहाँ लिखते हैं, ये आपको आना चाहिए तभी ये प्रूफ होगा। देखिए ए बी बराबर कितना होना चाहिए आपका, बी सी होना चाहिए। नहीं, ए बी बराबर क्या होना चाहिए, बी सी। देखिए थोड़ा इसको ऐसे कर दे, ए बी बराबर बी सी बराबर क्या हो जाएगा आपका, सी डी आना चाहिए, सी डी बराबर क्या आना चाहिए आपका, ए डी आना चाहिए, ठीक है ना। उसी प्रकार आपके विकट देखिए तो भुजाएं हो गई, ये क्या हो जाएंगी आपकी भुजाएं हो गई, ठीक है ना। उसी प्रकार क्या आना चाहिए आपका, ए सी बराबर क्या आना चाहिए, बी डी आना चाहिए, जो कि विकर्ण है। तो ए सी बराबर क्या आना चाहिए आपका, बी डी आना चाहिए। तो अब देखिए ए सी और यानी कि ए बी बी सी डी आपका सभी का मान एक एक करके आपको निकालना होगा कि नहीं निकालना होगा। चलिए हम एक एक करके सभी के मान निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ रख लेते हैं हम पहले ए बी, तो पहले आपको देखिए ए और बी के सभी के मान रखना होगा। देखिए यहाँ कितना आपका ए कितना, मान लीजिए ए हमारा दिया गया है 4,3, ठीक है ना। बी आपको दिया गया है 6,4, ठीक है ना। उसके बाद सी क्या दिया गया आपको 5,6, तो यहाँ लिख लेते हैं 5,6 लिख लेते हैं। और ये कितना दिया गया आपका 3,5 दिया गया है। समझ गए, सभी को आपने रख लिया है। अब देखो यहाँ हम x1 x2 नहीं लिखने वाले, क्यों नहीं लिखने वाले, आपको यहीं डायरेक्ट समझना होगा कि किस प्रकार इसको करना है। देखिए यहाँ जैसे हमने रख दिया ए बी, तो देखिए अब आपकी देखिए ए बी लंबाई हो गई कि नहीं, यह आपका बन जाएगा ए, ये बन जाएगा आपका बी, इसका मतलब क्या हो जाएगा 6 में से 4 जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 4 में से 3 जाएगा, समझ गया ना। देखिए यहाँ अंडर रूट लगा लेंगे, क्या लगा देंगे हम, रूट लगा लेंगे। ये कितना हो जाएगा, देखिए 6 से 4 जाएगा, कितना जाएगा यहाँ से 6 माइनस में 4 का होल स्क्वायर प्लस लगा लीजिए 4 माइनस 3, क्या हो जाएगा आपका y2 माइनस y1, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा आपका 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब इधर देखो इसको जैसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, रूट में 6 से 4 घटाओ कितना आ जाएगा 2 का वर्ग हो जाएगा, फिर प्लस लगा लो 4 में से 3 घटाओ कितना आ जाएगा आपका 1, इसका वर्ग लगा लो, ठीक है ना। अब देखो 2 का वर्ग करो कितना आ जाएगा आपका 4, और 1 का वर्ग करो कितना आ जाएगा 5, फाइनली कितना आ जाएगा आपका √5 आ जाएगा, आएगा √5। तो देखिए सभी में √5 पे ही आपका आंसर आने वाला है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और इतना ही आएगा वो भी आपको देखना है। देखिए कैसे आएगा, यहाँ आपको उसी प्रकार लिखना है। अब यहाँ हम बी सी क्या निकालते हैं, बी सी निकाल लेते हैं। देखिए बी सी लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे बी सी। अब बी सी में क्या लिखेंगे, देखिए अब ये हमारा देखिए बी सी आ गया, तो बी सी में क्या रखेंगे 5 माइनस 6 रखो, क्या रखो 5 माइनस 6, 6 माइनस 5 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए हम यहाँ रख देते हैं 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। बस आपको देखिए एक्स से एक्स को घटाना है, वाई से वाई को घटाना है, यानी बाद वाले को बाद से घटाना है, पहले वाले को पहले से घटाना है। उसी प्रकार लिख दीजिए, प्लस लगा लीजिए, यहाँ लिख सकते हो 6 माइनस 4 लिख सकते हो, या तो 4 माइनस 6 लिख लीजिए। क्या लिख दिए 4 माइनस 6 लिख दीजिए, क्योंकि देखिए हमने 6 माइनस 5 किया है, उसी प्रकार 4 माइनस 6 भी लिखना है आपको, ठीक है ना। अब देखिए इधर कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट लगा लीजिए, 6 में से 5 घटाओ कितना आ जाएगा आपका 1 और हो जाएगा, प्लस 4 में से 2 घटाओ कितना आ जाएगा माइनस का 2 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो वर्ग करोगे 1 का तो कितना आ जाएगा आपका 1, और प्लस 2 का वर्ग करोगे कितना आ जाएगा आपका 4, यानी कि माइनस 2 का वर्ग भी करोगे तो कितना आएगा 4 ही आ जाएगा, कितना आ जाएगा √5 आ जाएगा, आ गया √5। अब देखो उसी प्रकार हम क्या निकाल लेंगे, अब इस बार क्या निकाल लेंगे सी डी निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए हम सी डी निकालने वाले हैं। तो सी डी हमारा क्या है सी डी, यानी कि आपको क्या करना है 5 में से 3 घटाना है, तो रूट लगा लीजिए यहाँ से 5 माइनस 3 का वर्ग कर दीजिए, प्लस लगा लीजिए, इधर कितना हो 6 माइनस 5 कर लीजिए, कितना हो जाएगा 6 माइनस 5 का वर्ग हो जाएगा, इक्वल टू लगा लेते हैं। अब देखो 5 में से 3 घटाओ कितना आ जाएगा आपका 2 का वर्ग, प्लस 6 में से 1 घटाओ कितना आ जाएगा आपका 1 का वर्ग हो जाएगा, इक्वल टू लगा लेते हैं। देखो 2 का वर्ग करो कितना आ जाएगा आपका 4, प्लस लगा लो 1 का वर्ग करो कितना आ जाएगा आपका 1, तो ठीक है ना। इधर कितना आ गया
5 आ गया 4 1 5 हो जाएगा। अब देखिए उसी प्रकार हम AD निकाल लेंगे तो देखिए AD भी उतना ही आपका आएगा लमसम। देखिए AD तो क्या करोगे आप 4 में से 3 घटाओगे तो 4 - 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस लगा लो 3 - 5 का होल स्क्वायर, यानी कि 3 - 5 का हो जाएगा ये होल स्क्वायर, इक्वल टू लगा लेते हैं फिर से। अब देखो 4 में से 3 घटाओ कितना आ जाएगा, 1 का वर्ग आ जाएगा, प्लस 3 में से 5 घटाओ कितना आ जाएगा, माइनस का 2 का वर्ग आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो 1 का वर्ग करो कितना आ जाएगा 1, और -2 का वर्ग करो कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। ठीक है ना। तो फाइनली इसको क्या लिख सकते हो आप, √5 लिख सकते हो। देखिए सभी बराबर आ रहे हैं कि नहीं, आ रहा है ना यहाँ से। अब उसी प्रकार आपको क्या निकालना है, इसकी विकर्ण निकालना होगा। तो देखिए विकर्ण हम निकाल लेते हैं यहाँ से। क्या निकाल रहे हैं, AC निकाल रहे हैं। देखिए AC इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, AC कहाँ हमारा, देखिए AC है, यानी कि ये क्या करोगे आप 4 - 5 करोगे तो कितना हो जाएगा 4 - 5 का होल स्क्वायर, फिर प्लस लगा लो 3 - 6 का लिख दीजिए यहाँ से 3 - 6 का होल स्क्वायर। ये आपको देखिए दोनों विकर्ण एक दूसरे के बराबर आएंगे। देखो 4 में से 5 घटाओ कितना आ जाएगा, माइनस का 1 का वर्ग हो जाएगा, प्लस 6 में से 3 घटाओ कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा, देखिए माइनस का आएगा। अब इक्वल टू ये लगा लेते हैं रूट। अब देखो 1 का वर्ग करो कितना आ जाएगा 1, प्लस 3 का वर्ग करो कितना आ जाएगा आपका 9। ठीक है ना। अब देखो माइनस लगा है तो वर्ग हो जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। अब देखो 9 कितना हो जाएगा आपका √10 हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे आप क्या निकालोगे BD, क्या निकालोगे आप BD, तो यहाँ हम BD निकाल लेते हैं। तो बीड़ी देखिए कितना बीड़ी पी रहे हैं हम यहाँ, बीड़ी देखिए बीड़ी 3 में से क्या करोगे 6 घटाओगे, तो 6 में से तो हम क्या कर लेते हैं वही घटा लेते हैं। देखिए हमें देखिए 3 - 6 का वर्ग लिखोगे, फिर प्लस लगाओगे, क्या लिखोगे आप, ये देखिए 6 लिख दिया, 3 - 6, इसी 5 - 4 लिखेंगे यहाँ से, 5 - 4 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। और फाइनली देखो इस कितना हो जाएगा आपका 6 में से 3 घटाओ कितना आ जाएगा, माइनस का 3 का वर्ग हो जाएगा, प्लस 5 में से 4 घटाओ कितना आ जाएगा आपका 1 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो रूट लगा लेते हैं, 3 का वर्ग करो कितना 9, प्लस 1 का वर्ग करो कितना 1, तो कितना आ जाएगा √10 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो हमारी भुजाएं हैं सभी एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं कि नहीं, इसका मतलब क्या हो जाएगा AB बराबर क्या है BC है, BC बराबर क्या है CD है, CD बराबर क्या है आपका AD है। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका ये वर्ग हो जाएगा। ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपका ये वर्ग हो जाएगा, और इसके विकर्ण भी बराबर हैं। तो अब इसमें लास्ट में क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो वर्ग की पहचान होती है कि सभी इसकी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं कि नहीं। तो इसका मतलब क्या होता है वर्ग की सभी भुजाएं बराबर हैं, इसलिए यह एक हमारा क्या है वर्ग है। और इसके विकर्ण भी बराबर हैं, क्या है CD बराबर क्या है आपका AD है, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है ना। बस लिख के छोड़ देना है, जो कि क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपको इतना नोट करना है। देखिए ऊपर आप तो इतना नोट ही करेंगे, नोट करेंगे कि नहीं करेंगे, अच्छे बच्चे हैं तो नोट कर लीजिए। ठीक है ना। यदि गंदों में है आपकी गिनती तो मत नोट करिएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं आगे, देखिए जो गंदा होगा तो वीडियो रुका ही नहीं होगा, क्योंकि अच्छे बच्चे देखते हैं लास्ट तक, समझ गए ना, जिनको टॉप करना है, जिनको अच्छे नंबर लाना है बोर्ड एग्जाम में। देखिए हम आपको लास्ट तक जो बना रहेगा ना, उसको हम इतने अच्छे तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाले हैं जो उनके लिए रामबाण का काम करेंगे बोर्ड में, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, सिद्ध कीजिए कि बिंदु एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज की पहचान क्या होती है बताइए, पाइथागोरस थ्योरम लगती है उसमें समकोण त्रिभुज में। चलिए उसको भी कर लेते हैं। जैसे कि हम पहले यहाँ बना लेते हैं, एक समकोण बना लेते हैं। ये आपका क्या है, एक समकोण है। ठीक है ना। तो देखिए इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B, यहाँ मान लीजिए C। समकोण त्रिभुज की पहचान होती है कि जो देखिए इसके कर्ण होता है, कर्ण बराबर क्या आना चाहिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर A लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर आना चाहिए। तो हम यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। प्रूफ क्या करना है आपको, BC स्क्वायर बराबर क्या आना चाहिए आपका, देखिए AC का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर, ये आपको लाना है पहली बात। तो अब देखिए सभी के हम पहले यहाँ पॉइंट रख लेते हैं जो आपको दिया गया है। देखिए A को मान लेते हैं हम यहाँ से 14, 10। ठीक है ना। B को मान लेते हैं हम यहाँ से 11, 13। उसके बाद C को मान लेते हैं 2, -2। इस तरह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। ये बात की आप लिखित में रूप में रख लीजिएगा। इस चारों क्वेश्चन में यदि आपका एक ना तो बताइएगा, अभी आपका अर्धवार्षिक में ही ये क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है ना। तो चारों क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार रखेंगे तब आपको आएगा। अब देखो यहाँ से पहले आप क्या निकालोगे, क्या लिखा हमने BC लिखा है, तो पहले आप BC निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए BC। तो देखिए हम यहाँ से BC निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा आपका BC, अंडर रूट लगाओगे, क्या लगाओगे कि रूट क्यों लगाओगे, देखिए हमें क्या है BC का स्क्वायर, देखिए BC का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका x1 - x2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है ना।
देखिए हमने y1 लिख दिया, यहाँ y2 लिखना था हमको। एक एक सीरियल से चलना आपको। देखिए जैसे आपने पहले x को घटाया है, x1 को घटाया, उसी प्रकार आपको y1 भी घटाना होगा। यदि आपने पहले x2 घटाया तो आपको क्या करना, y2 से घटाना होगा। बस एक तरीके से चलिएगा बस। अब देखो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका BC² बराबर x1 की जगह हम बताइए क्या लिखा है। देखिए हमारा BC की बात हो रही है ना। देखिए किसी को भी आप x1 मान लीजिए। देखिए हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं x1 क्योंकि हमारी बड़ी संख्या है। इसको मान लेते हैं x1 y1, ठीक है ना। 11 से क्या करोगे, 2 के घटाओगे, कितना आ जाएगा आपका 11 माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस लगा लो 13 माइनस क्या करोगे 13 माइनस लगाओगे, क्या लिखा -2, तो यहाँ लिख देते हैं -2 का होल स्क्वायर लगा लेते हैं। अब देखिए 11 माइनस 2 कितना आ जाएगा आपका 9 का स्क्वायर, प्लस 13 लिख दो उसी प्रकार, माइनस माइनस क्या बन जाएगा आपका प्लस का 2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए 9 का स्क्वायर करो तो 81 प्लस 13 2 कितना हो जाएगा आपका 15 का होल स्क्वायर होगा ना। अब देखो 81 उसी प्रकार लिख दो, प्लस लगा लो 15 का स्क्वायर कितना होता है आपका 225 होता है कि नहीं 225। दोनों को जोड़ तो 5 कितना हो जाएगा 6, 8 2 कितना हो जाएगा 10 और 2 1 कितना हो जाएगा आपका 3। इतना होगा कि नहीं होगा, समझ गए ना बात को। तो इतना आपको पहले नोट कर लेना है। उसके बाद देखिए कोई से अभी देखिए हमने क्या निकाला, BC निकाल लिया। तो BC² बराबर हमारा कितना आ रहा है 306 आ रहा है। उसके बाद हम क्या करते हैं AC निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हम AC की तैयारी कर लेते हैं। तो AC² बराबर कितना हो जाएगा, देखिए अब AC की बात हो रही है। AC यानी कि आपको क्या हो जाएगा 14 माइनस 2, ठीक है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं आप 14 माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस लगा लीजिए 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये लिख देते हैं 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो ये कितना हो जाएगा, देखिए 14 माइनस 2 करो कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर, प्लस लगा लो। देखिए 10 माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपको, देखिए माइनस और ये माइनस दोनों प्लस में बदल जाएंगे। तो इसको आप लिख सकते हो। देखिए हम यहाँ समझाने के लिए आपको लिख रहे हैं 10 माइनस क्या हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर होगा ना। तो 10 + 2 कितना हो जाएगा आपका 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 10 का वर्ग करो कितना आ जाएगा 100, प्लस 12 का करो कितना आ जाएगा 144 आएगा ना, 12 का 144। बस आप यहाँ क्या लिख सकते हो, ठीक है ना। अभी देखिए आपको कहीं रॉन्ग लग रहा है क्या, हमको तो लग रहा है क्योंकि देखिए हमने 14 से 2 घटाया कितना आ गया हमारा 10 कैसे आ गया, क्योंकि हमारा 12 आएगा ना 12। अब देखो जैसे 12 का स्क्वायर करो कितना आ गया, ये भी आपका 144 हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे आप दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका ये 4 4 कितना हो जाएगा 8, ये भी कितना हो जाएगा आपका 8, ये कितना हो जाएगा आपका 288 आ जाएगा, आएगा ना 288। बस इसको भी आपको क्या देखिए हमारा कितना आ गया, ये AC बराबर कितना आ गया यहाँ से 288, ये हमारा AC का स्क्वायर है, इतना नोट कर लीजिए। अब हमारा क्या बचा, केवल AB बचा है। तो AB को भी निकाल लेते हैं जल्दी से। देखिए यहाँ हम निकाल लेते हैं AB का स्क्वायर बराबर, यहाँ हमको फिर से देखिए x1 x2 लिखना होगा। देखिए हमारा AB कितना लिखा है AB, तो हम यहाँ AB का मान लिख लेते हैं क्या, चलिए लिख लेते हैं। यहाँ A हमारा कितना है 14 माइनस 10 है, सॉरी 14, 10 है। उसके बाद B कितना है आपका 11, 13 है, इतना ही है ना। चलिए हम यहाँ निकाल लेते हैं। अब देखिए किसी को भी आप x1 मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं x1, इसको y1, इसको मान सकते हैं आप x2, इसको मान लेते हैं y2। देखिए यहाँ क्या करोगे 14 माइनस 11 का होल स्क्वायर करोगे, फिर प्लस लगा लीजिए 10 माइनस क्या करोगे 13, यानी 10 माइनस 13 का होल स्क्वायर करोगे, ठीक है ना। तो चलिए ए बी हमारा कितना आ जाएगा, देखिए AB² बराबर देखिए 14 माइनस 11 कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। फिर प्लस लगा लेते हैं 10 माइनस 13 करो कितना आ जाएगा माइनस का 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। 3 का वर्ग करो कितना आ जाएगा आपका 9, फिर -3 का वर्ग करोगे ये भी आपका प्लस में बदल जाएगा, 9 9 कितना हो जाएगा 18। देखो AB² बराबर कितना हो जाएगा 9 9 + 18 हो जाएगा। अब देखिए आपको प्रूफ क्या करना था, हमने कहा था ना आपको, जब आपसे कह दिया जाए क्या प्रूफ करना था, BC² बराबर AC² + AB का स्क्वायर। तो हम इसी को फिर से लिख लेते हैं यहाँ से, BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर, ये हमको लाना था। तो देखिए ये हमारा क्या होता है कि जब हमारा समकोण त्रिभुज बनता है उसमें हमारा क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर कितना होता है आधार के स्क्वायर प्लस लंब को स्क्वायर, इतना बात जानते हैं। देखिए BC का मान कितना है, BC का मान आपने कितना निकाला 306। देखिए हम यहाँ लिख लेते हैं 306 बराबर क्या आना चाहिए आपका AC²। तो AC देखिए हमने कितना निकाला 288 निकाला है, प्लस लगा लीजिए AB हमने कितना निकाला 18 निकाला है। जैसे आप जोड़ोगे 306 बराबर कितना देखिए 8 8 16, 8 है कितना हो जाएगा 9, और 9 कितना हो जाएगा आपका 10 होगा ना 10, ये कितना 2 कितना हो जाएगा आपका 3, यानी कि दोनों ही हमारे बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा समलंब त्रिभुज हो जाएगा। समझ गया ना बात को। देखिए समकोण त्रिभुज यहाँ से हमारा प्रूफ हो रहा है। तो आपको इस प्रकार इसको करना होगा जेन्युइन तरीके से, अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए इसको। यदि आपको इसमें कोई भी परेशानी या समस्या लगे तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। आपको पूरी तरीके से अच्छे तरीके से पूरा क्वेश्चन को नोट करना है। और वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, इसको शेयर करिए। अब देखिए इसी प्रकार का आपके सभी क्वेश्चन हैं, क्या करना आपको सिद्ध कीजिए कि
बिंदु 1, रूट -3 और उसके बाद -1 दिया गया। समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। देखिए समबाहु त्रिभुज की पहचान क्या होती है, सभी भुजाएं इसकी एक दूसरे के बराबर होती हैं कि नहीं, एक दूसरे के बराबर। तो क्या करना है आपको, यहाँ से एक देखिए पहले आप एक त्रिभुज बना लीजिए, इसको हम आपको नेक्स्ट पार्ट पर कराएंगे, फिर भी आपको थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं। देखिए क्या करना है आपको, ABC बना लेना है। उसके बाद देखिए आपको AB स्क्वायर बराबर क्या रखना है आपको, BC। देखिए AB बराबर क्या हो जाएगा आपको, BC बराबर कितना हो जाएगा आपका CA। सभी की वैल्यू निकाल लेना। देखिए AB किस प्रकार निकालोगे, उसी प्रकार रूट लगा करके x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इस प्रकार आप कर लीजिएगा। इसको AB की निकाल लीजिएगा, BC की निकाल लीजिएगा, CA निकाल लीजिएगा, सभी के मान एक दूसरे के रख लीजिएगा बराबर। हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो हम कराने वाले ही हैं। ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।